थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। अप्रैल 26। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। भजन संहिता 73 उसका 25 पद। क्योंकि हम प्रभु को उसके महिमा के रूप में नहीं देखते हैं, इसीलिए हम पराजय का जीवन जीते हैं। हमारी आंखें अस्थिर होकर दो दिशाओं में देख रही हैं, एक आंख परमेश्वर पर और एक संसार पर। बहुत साल पहले इलाहाबाद में मैंने एक दुकानदार को देखा। उसकी दुकान का एक हिस्सा मूर्तियों से भरा हुआ था और दूसरे हिस्से में वह अपनी बेचने की चीज़ें जैसे चावल, चीनी आदि रखता था। जो सामान खरीदने आते उन पर ध्यान रखता और उन लोगों पर ध्यान देता जो मूर्तियों की पूजा करने आते। वह दोनों काम चतुराई से कर सकता था। वह जानता था कि ग्राहकों को कैसे ठगा जाता है और साथ ही वह जानता था कि मूर्तियों की पूजा कैसे की जाती है। बहुत से विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही है। उनकी एक आंख परमेश्वर पर और दूसरी किसी और चीज पर, इसीलिए वे आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। जब आप वास्तव में उसे देखना चाहते हैं तो आपकी दृष्टि केवल उसी पर होनी चाहिए। हम अपना समय उन लोगों और चीज़ों को देखने में बर्बाद करते हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए हमारा जीवन इतना बंजर है। यूहन्ना प्रेरित जैसे मनुष्य भी धोखा खा सकते हैं। हमारा प्रभु यूहन्ना से प्रेम करता था और उसके पास उसे देखने और देने के लिए बहुत कुछ था। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किसी भी अन्य रहस्य से अधिक रहस्य पाते हैं, लेकिन वे सभी यूहन्ना के सामने उसके बुढ़ापे में प्रकट हुए, जब वह जेल में था और बहुत निराश था। फिर उसने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। हमारा प्रभु उसे सारा स्वर्ग और उसका सारा राज्य दिखाने में सामर्थ्य था। यह विशेषाधिकार हमारे लिए भी है। हमारे परमेश्वर ने खुद मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 17 पद में कहा कि ये भेद अब हम पर प्रकट होने वाले हैं, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के हृदय में नहीं उतरी, वे पहला कुरिन्थियों के अनुसार हम पर प्रकट की जा सकती है। दूसरा अध्याय का 9 और 10 पद। वह शर्ते हमारे पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हो। लेकिन हमारा मुद्दा अब यह है, हमारी आंखों को धोखा दिया गया है और कई अन्य चीज़ों से दूर किया गया है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? मान लीजिए आप अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाजार जाते हैं और आप विभिन्न दुकानों से गुजरते हैं। जब भी आप किसी मिठाई की दुकान या खिलौने की दुकान पर आते हैं तो आपका बच्चा पिताजी चिल्लाता है और मिठाई या खिलौने की ओर इशारा करता है। बच्चे का इन्हीं बातों में लग्न होता है। और जब आप किसी साड़ी की दुकान के पास से गुजरते हैं तो आपकी पत्नी कहती, देखो यह खूबसूरत साड़ी है। इस प्रकार हम सभी उन चीज़ों से आकर्षित होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है। अब क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु ने आपको देखने के लिए आंखें दी हैं कि आप अकेले उन्हीं की ओर आकर्षित होना सीख सकते हैं? यदि नहीं, तो भजनकार की तरह भजन संहिता 119 उसका 18 पद में प्रार्थना करें, मेरी आंखें खोल दे। देखने के लिए, आंखें देने के लिए प्रभु से मांगो, तब तुम प्रभु यीशु का ऐसा सौंदर्य और महिमा देखोगे जैसा पहले कभी नहीं देखा। यीशु की ओर देखें और उसकी ओर देखते रहें, और कोई पुरुष या स्त्री या कोई और वस्तु आपका ध्यान अपनी ओर ना खींचे।